हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चौथा चैप्टर जो है डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर का ये चौथा लेक्चर है। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर का चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं जो है एक्टिनॉइड। तो एक्टिनॉइड क्या होता है, उसके बाद हम जानेंगे कि एक्टिनॉइड आकुंचन या हम उसी को एक्टिनॉइड संकुचन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, एक्टिनॉइड का गुण क्या होता है, पूरी तरीके से डिटेल में आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। बहुत ही आसानी तरीके से सब कुछ आपको समझ में आएगा। आप कहेंगे सर बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं, बोर्ड एग्जाम में यह आपसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है जी, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी एक्टिनॉइड क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए, इस तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। और थोड़ा सा कम नंबर में क्वेश्चन पूछना हो, जैसे 3 नंबर में, 4 नंबर में, तो आपसे कहेगा एक्टिनॉइड आकुंचन क्या है, या आपसे कह देगा एक्टिनॉइड संकुचन से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं। और उसके बाद कह देगा, इसी में ऐड कर देगा कि एक्टिनॉइड का विशेषता लिखिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड एग्जाम के पेपर भी उठाकर देख सकते हैं। अदरवाइज चलिए ये सब डिस्कस तो हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं यही कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए अब हम समझते हुए चलते हैं। देखिए, सबसे पहला आता है कि एक्टिनॉइड कहते किसे हैं। सबसे पहला तो यही समझना है हमें कि एक्टिनॉइड होता क्या है। देखिए, हमारी जो आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी में यहाँ पे समझिएगा, हमारी जो आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी में हमारी जो आवर्त सारणी है, तो हमारी आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग से और 7वें आवर्त से, ठीक है, हमारी आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग से और 7वें आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर नीचे एक श्रेणी में रखा गया है। नीचे एक क्या है, नीचे एक श्रेणी में रखा गया है, और इसी श्रेणी को हम एक्टिनॉइड कहते हैं या एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनॉइड क्या है या एक्टिनॉइड श्रेणी, दोनों बात एक ही है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया ना आपको, हमने क्या आपको परिभाषा बताया। देखिए, एक्टिनॉइड के एक और तरीके से परिभाषा हम कर सकते हैं, बट फिर भी ये आपको याद होना चाहिए। क्या हमने बताया कि आवर्त सारणी में तीसरे व 7वें आवर्त, तीसरे वर्ग व 7वें आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर नीचे एक श्रेणी में रखा गया है, जिसे हम एक्टिनॉइड या एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। कहे है ना, रटना नहीं है, हमें समझ कर याद करना है। इतनी बात समझ गए ना। अब देखिए, यहाँ पे वही बात हमने लिखा है, आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग व 7वें आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर सारणी के नीचे एक श्रेणी के रूप में रखा गया है, जिसे एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। एक्टिनॉइड कहें या एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। इतनी बात समझ गए ना। उसके बाद यहाँ पे हमने 2-3 पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल इसके नीचे लिखना है और ये याद भी होने चाहिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट है तो मैंने लिखा है। नीचे एक और बात हमने लिखा है कि इसके गुण, इसके मतलब जो लेंथ है, एक्टिनॉइड जो श्रेणी है, एक्टिनॉइड श्रेणी, तो एक्टिनॉइड श्रेणी के जो गुण होते हैं वो एक्टिनियम से मिलते हैं, जो AN है, इससे मिलते हैं। तो इसीलिए लिखा गया है इसका गुण, इसका मतलब एक्टिनॉइड श्रेणी का गुण एक्टिनियम AN से मिलते हैं, इसीलिए इन्हें एक्टिनॉइड भी कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। जो एक्टिनॉइड श्रेणी है जिसमें 14 तत्व रखे गए हैं, तो उन सभी 14 तत्वों का जो गुण है वो एक्टिनियम से मिलते हैं, जिसे AN से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्टिनियम से मिलते हैं और इस एक्टिनियम को
इस एक्टिनियम AN से नहीं, AC से, शायद AC से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना, AC से प्रदर्शित करते हैं। मैं यहाँ पे आपको फिगर भी दिखा दूंगा जिससे आपको आसानी होगी समझने में। फ्यू मिनट आपको मैं फिगर भी दिखा दूंगा आपको, नहीं तो आप सोचेंगे फिगर कहाँ पे है जी। देखिए, चलिए जी, अब आपको समझ में भी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे AC से, देखिए एक्टिनॉइड को हम AN से प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनॉइड अगर लिखा हो, एक्टिनॉइड लिख दे या AN भी लिख देना, एक्टिनॉइड की जगह पर AN भी लिख दे, AN, तो इसका मतलब एक्टिनॉइड ही होगा। तो यहाँ पे AC होना चाहिए, AC, ठीक है ना, AC। अब आप समझ गए ना, AC। तो यहाँ पे लिखा गया है इसके गुण, मतलब एक्टिनॉइड श्रेणी के जो 14 तत्व उसमें रखे गए हैं उन सभी का गुण एक्टिनियम AC से मिलता है। एक्टिनियम दिखाई दे रहा है ना, इसी श्रेणी की बात हो रही है। ये वाला जो नीचे आपको ये श्रेणी दिखाई दे रहा है, इसी श्रेणी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वही बात है यहाँ पे। तो यही कहा जा रहा है कि एक्टिनियम से मिलता है, इसीलिए हम इसको एक्टिनॉइड कहते हैं। बात समझ ही रहे होंगे आप। उसके नीचे कहा गया है कि इस श्रेणी में एक्टिनियम, जो एक्टिनियम क्या है, 89 के बाद थोरियम, 89 के बाद जो थोरियम है, थोरियम 90 से लेकर Lr 130 मतलब 103 तक के तत्वों को क्या किया गया है, रखा गया है। मतलब यहाँ पे याद रखेंगे एक्टिनियम ये है, तो एक्टिनियम के बाद यहाँ पर जो थोरियम है, तो थोरियम से लेकर जो Lr, जो क्या है, Lr 103 तक के ये जो 14 तत्व हैं, इसको ही रखा गया है किसमें, एक्टिनॉइड श्रेणी में। तो ये सब बात इसी से हम बता रहे हैं। उसके बाद ये सभी तत्व रेडियो एक्टिव होते हैं, मतलब जो एक्टिनॉइड में जो ये 14 तत्व रखे गए हैं ना, ये 14 तत्व कैसे होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। इतनी बात समझ गए। तो ये आप परिभाषा जरूर याद रखेंगे। आवर्त सारणी में तीसरे वर्ग व छठे आवर्त से 14 तत्वों को उठाकर नीचे एक श्रेणी में रखा गया है, जिसे एक्टिनॉइड कहते हैं या एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं। अभी हम एक्टिनॉइड आकुंचन या संकुचन क्या होता है उस पर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए जी। हो गया, चलिए एक एक करके हम समझेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है एक्टिनॉइड की विशेषता। अब देखिए एक्टिनॉइड की क्या हमारी विशेषता होती है, विशेषता को लक्षण कह देगा या गुण भी कह सकता है। कंफ्यूजन नहीं होना है आपको, ठीक है ना, कंफ्यूजन नहीं होना आपको, एक भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। देखिए एक एक बात समझेंगे। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f 1 से लेकर 14 तक के इलेक्ट्रॉन रहेंगे और 6d 0 से लेकर 10 तक के और 7s2 तक रहेंगे। अरे भैया इतनी बात जानते हैं कि f जो है, f कोशिश में 1 से लेकर अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन और s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो वही बात कह दिया गया है कि 5f के बाद क्या लिख दिया गया है कि 1 से लेकर 14 के बीच में कोई भी आप इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, इसलिए 1 to 14 लिखा गया है। फिर से यहाँ पे 6d, तो d में हम जानते हैं अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन, तो कहा जा रहा है कि 0 से लेकर 10 तक के बीच के कोई भी इलेक्ट्रॉन आप कितनी भी भर सकते हैं। यहाँ पे 7s2 कह दिया, तो मतलब इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। वही बात है, नॉर्मल सा है, समझ के होंगे आप, ठीक है ना। तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने नहीं आता, उनसे मैं खास कर कहना चाहूँगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये सब क्या है समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब कंफर्म है आपने क्लास 11th में अच्छे तरीके से स्टडी नहीं किया है केमिस्ट्री के बारे में। यदि नहीं किया है, मैं यही कहूँगा समय आपके पास समाप्त हो चुका है, आप इसको याद कर लेंगे, दूसरा रास्ता है नहीं, ठीक है। जब तक आप इसको डीप में नहीं समझेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, तो तब तक ये आने वाला है नहीं, इसलिए मैं कहूँगा इसको याद कर लीजिए फिलहाल। उसके बाद आता है कि एक्टिनॉइड श्रेणी। अब देखिए ये वाला, ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में आपको पता चलेगा कि एक्टिनॉइड आकुंचन क्या होता है। एक्टिनॉइड
आकुचन या संकुचन भी कहते हैं, या इसे हम संकुचन भी कहते हैं। तो एक्टिनाइड आकुचन या संकुचन क्या होता है, इसको आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर हमें क्या बात बताया गया, इस पर अभी ध्यान ना देकर आप यहाँ पे फिगर पे ध्यान दीजिए। फिगर आप समझ जाएंगे, आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि मेरा लक्ष्य यही है कि कोई भी स्टूडेंट जो हमसे पढ़ रहा है, सीखना हमसे चाहते हैं, वो रटे नहीं, वो समझ कर याद करें। तो समझिएगा, ये वाला कौन सी श्रेणी है, यही वाली है एक्टिनॉइड श्रेणी, जो आपको ये नीचे वाले रेड में दिखाई दे रहा है। तो इसमें ये बताया जाता है ये हमारी एक्टिनॉइड श्रेणी है। तो कहा जाता है कि एक्टिनॉइड श्रेणी में यदि हम बाएं से दाएं की ओर जाते हैं, बाएं से दाएं की ओर जाएंगे, मतलब इधर से हम इधर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो क्या होता है, तो ये जितने भी तत्व हैं, तो तत्वों के अंदर परमाणु होंगे, तो परमाणु का जो आकार, परमाणु का आकार हम कह सकते हैं, या परमाणु आकार कहें या परमाणु की त्रिज्या कहें, दोनों बात, मतलब परमाणु का आकार घटेगा तो परमाणु त्रिज्या भी घटेगा, आयनिक त्रिज्या भी घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम एक्टिनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर हम जाते हैं, तो परमाणु त्रिज्या का मान क्या होता है, घटता है। क्यों घटता है, अगर कोई पूछते क्यों घटता है, तो क्योंकि हम इधर से इधर अगर बढ़ रहे हैं तो जो परमाणु क्रमांक है ना, परमाणु क्रमांक बढ़ता है। अब परमाणु क्रमांक का बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, कैसे हमें पता चला, क्योंकि परमाणु क्रमांक यदि मान लेते हैं 50 है, इसका मतलब है कि उसमें उस परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 है, क्योंकि परमाणु क्रमांक जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो हम इतनी बात अगर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे तो अगर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा या आपके पास आवर्त सारणी होगा तो देखिएगा, यहाँ पर 89 लिखा गया है, 89, फिर से 90, 91, 92, 93, मतलब 90, 91, 92, 93 इस तरीके से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। जैसे हम इधर आगे बढ़ रहे हैं, परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो याद रखेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। अब आता है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, तो जब लेंथेनॉइड पढ़ेंगे, एक्टिनॉइड हम पढ़ रहे हैं ना, लेंथेनॉइड पढ़िएगा, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो एक बार और सुन लीजिए, समझ लीजिए हम क्या आपको समझाना चाहते हैं। हमने यही कहा कि एक्टिनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या का आकार घटता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ता है। और इस संपूर्ण घटना को हम क्या कहते हैं, एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं या एक्टिनॉइड आकुचन कहते हैं। समझ गए ना, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है कि एक्टिनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या घटता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाती है, जिसके कारण प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान भी बढ़ जाता है। इस घटना को ही एक्टिनॉइड संकुचन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको रटना नहीं पड़ा होगा, समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे। इतनी बार हमने एक्सप्लेन कर दिया है। यदि देखिए एक और बात मैं बता दूं, मेरा लक्ष्य यही है कोई भी स्टूडेंट रटे नहीं, समझ कर याद करे। इसलिए मैं अपने तरफ से पूरा तरीके से मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको एक भी चीज़ रटना ना पड़े, एक भी चीज़। अब ये मजबूरी है ना कि इसको मैंने कह दिया आप याद कर लिए, मजबूरी है भैया मेरी। अब मैं कैसे समझाऊँ, अब इसको मैं समझाने चलूँगा तो 2-4 घंटे लग जाएंगे, कम से कम 10 लेक्चर आप समझेंगे तब ये डिटेल में आपको समझ में आएगा। अब मैं ऐसे कोई भी चीज़ नहीं समझाना चाहता जो आपको समझ में ही ना आए।
मैं चाहता हूँ कि आपको जो भी मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आ जाए। मैं इतना सब कुछ डिस्कस किया क्यों? क्योंकि एक्टिनॉइड आकुंचन क्या होता है ये समझ में आ जाए आपको। मैं यही कहूँगा, यदि एक बार में न समझ में आए आपको तो रटने पे ध्यान नहीं देना है, आपको थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाकर रिवाइज करना है, सोचना है, समझना है कि हम क्या आपको बता रहे हैं, और उस तरीके से मन लगाकर आप पढ़ाई कीजिए। मुझे पूरी तरीके से विश्वास है कि अगर आप वीडियो देख रहे होंगे, सोचने और समझने पर फोकस कर रहे होंगे, एक भी पॉइंट्स आपको समझ में, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ में ना आ रहा होगा, आपको सब समझ में आ रहा होगा। यदि ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं और भी ज़्यादा प्रयास करूँगा आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। बट मुझे आशा है और आप सभी का इतना प्यार है, सपोर्ट है, तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब मेरा लक्ष्य है, इसलिए मैं आके आपको भी जितना आप कमेंट करते हैं ना उतना थोड़ा सा और उत्साह होते हैं, प्रेरित होते हैं कि चलिए समझ में आ रहा है तो पढ़ाना अनिवार्य है, तो मैं पढ़ाता हूँ। अगला देखिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ लेते हैं, टाइम क्यों बर्बाद करें। अगला कहा जा रहा है कि ये सभी तत्व चांदी जैसे चमकदार व नर्म धातु होते हैं। मतलब किसकी बात हो रही है? एक्टिनॉइड के जो 14 तत्व होते हैं वो सभी कैसे होंगे? चांदी जैसे चमकदार होते हैं, वो नर्म धातु के होते हैं, ठीक है ना। उसके नीचे वाला कह रहा है कि इसका घनत्व उच्च होता है। किसका घनत्व? एक्टिनॉइड जो है या एक्टिनॉइड श्रेणी के जो 14 तत्व हैं उन 14 तत्वों का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। उसके नीचे कहा जा रहा है कि इनका सामान्यतः ऑक्सीकरण संख्या, सामान्यतः मतलब होता है कि अधिक से अधिक जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो +3 होता है। मतलब 14 तत्व हैं तो उसमें से अधिक तत्वों का ऑक्सीकरण संख्या +3 ही होता है, परंतु बहुत सारे ऐसे हैं जिनका +6 होता है, +4 भी होता है, +2 भी होता है, तो वो अपवाद श्रेणी में हो गए, इसलिए सामान्यतः लिखा गया है। अगला कहा जाता है इनकी आयन, मतलब इनके आयन रंगीन होते हैं। मतलब एक्टिनॉइड श्रेणी के जो आयन होंगे वो रंगीन होते हैं। अगला कहा जा रहा है कि इनकी आयनन ऊर्जा बहुत ही कम होती है। किनकी आयनन ऊर्जा भैया? तो एक्टिनॉइड श्रेणी की आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है। तो ये हुआ इसकी विशेषता। मैं आशा करता हूँ कि एक्टिनॉइड की विशेषता और एक्टिनॉइड संकुचन या आकुंचन आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, ऐसे ही मन लगाकर आप पढ़ाई करते रहिए। अदरवाइज यदि आपको लगता है कि आपके लिए कुछ मेहनत किया गया है तो अब जाकर आप वीडियो को लाइक करके सपोर्ट करने के लिए केवल आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका क्लास 12 की अच्छे तरीके से इस चैनल पे आपको तैयारी कराया जाए और आप बोर्ड एग्जाम में 90+ लाकर आएँ। तो ऐसे ही आप सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंटों का कन्फ्यूज़न है नोट्स के लिए, तो मैं आपको ओनली बता दूं, अगर आप पूरी केमिस्ट्री क्लास 12 केमिस्ट्री का नोट्स लेना चाहते हैं तो ऑल चैप्टर का नोट्स ओनली 99 रुपये में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। यदि आप लेना चाहते हैं नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे ओनली आप मैसेज करके वहाँ पे मांगेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड वहाँ पे कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ओनली 99 ही रखा है, मुश्किल से 7 से 10 रुपये आपका पर चैप्टर वाइज है, और फिजिक्स का तो लगभग 5 से 6 रुपये पर चैप्टर वाइज मिल रहा है। तो आपको फिजिक्स का भी 99 ही है, केमिस्ट्री का भी 99 ही है। तो आप चाहें तो उस नोट्स को लेकर अपनी और भी अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। उसमें आपको चैप्टर वाइज आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। अदरवाइज कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है तो केवल आप उस टॉपिक का नाम लिखिए। जैसे लेंथेनॉइड नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब पर लिखिए लेंथेनॉइड ब्रदर सर। इस तरीके से सर्च करके भी आप टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन उसको जरूर कर लीजिएगा यदि आप 2025 का बोर्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो। मतलब देना इसलिए जैसे कि आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपकी वहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल होंगे वो सब वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।